हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कुछ मुख्य खबरें हैं उन पर बात होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, 26 मई रात्रि 12 बजे तक जो है आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना था, लेकिन इस तारीख को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी 28 तारीख रात्रि 12 बजे तक जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनके फॉर्म अभी नहीं भरे हैं वो अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो देखते हैं आज की मुख्य खबरें, और बहुत ही ज़रूरी हैं आपको ये खबरें जानना। देखिए, सबसे जो मुख्य खबर है वो है कि प्राप्तांक पूर्णांक की गलती के संशोधन की मांग। और अगर इसमें गलती होगी तो आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आपके मूल प्रमाण पत्र से आपका जो फॉर्म भरा गया है वो मिलाया जाएगा, अगर उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है जो चयन समिति है वो आपको बाहर कर दे ज्वाइनिंग से। तो न्यूज़ देख लेते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक पूर्णांक प्राप्त प्रतिशत के अलावा रोल नंबर एवं अनुक्रमांक, रोल नंबर या अनुक्रमांक आदि में गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि मोबाइल नंबर संशोधन की तरह त्रुटियों में संशोधन का अवसर दिया जाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुटे अभ्यर्थियों का कहना है कि दिसंबर 2018 में जब लिखित परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे थे, उस समय वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने साइबर कैफ़े वालों की मदद से फॉर्म भरा था। कैफ़े वाले ने गलती की, जिसके चलते उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, मतलब पानी फिरता नजर आ रहा है। सरकार से मांग की है कि उनके मूल प्रमाण पत्रों की जाँच करके शपथ पत्र लेते हुए प्राप्तांक पूर्णांक प्रतिशत रोल नंबर अनुक्रमांक या माता पिता का नाम वगैरह जो भी गलती है उसे संशोधित करने का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थी रोहित तिवारी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद में सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए अब वे लखनऊ निदेशालय में धरना देने जाएंगे। संशोधन की मांग करने वालों में प्रयागराज के शाश्वत द्विवेदी विपिन कुमार, निशा परवीन बाराबंकी, दिनेश कुमार व रेखा बरेली, प्रियंका सिंह इटावा, पूजा कुमारी सहारनपुर, विपिन कुमार गोंडा आदि शामिल है। तो देखिए, जो संशोधन की मांग है वो देखिए संशोधन होगा नहीं। मैं आपको अभी बता दूं, मेरी बात आपको भले ही बुरी लगे लेकिन संशोधन नहीं होगा, क्योंकि 68,500 में भी संशोधन नहीं हुआ था। हुआ किस चीज़ में था? मोबाइल में संशोधन हुआ था। जिनका मोबाइल नंबर खो गया था तो जो है उनको संशोधन करने का मौका दिया गया था। बाकी किसी चीज़ में संशोधन करने का मौका नहीं दिया गया था। एफिडेविट लेके जो है काम चल जाता है। बाकी ये तो चयन समिति पर डिपेंड करता है, जिले की जो चयन समिति है वो क्या करती है। लेकिन प्राप्तांक और पूर्णांक में अगर गलती होती है तो आपकी मेरिट प्रभावित होगी, जिसकी वजह से आप जो है बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 2 न्यूज़ें और हैं। लिखा हुआ है 1,35,000 अभ्यर्थियों ने भरा ऑनलाइन आवेदन। शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार की शाम तक 1,35,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था। यह संख्या लिखित परीक्षा में सफल कुल 1,46,000 अभ्यर्थियों से 11,000 कम है। हालांकि शासन ने आवेदन की तिथि अंतिम 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। तो देखिए, 1,35,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है और 1-2 हज़ार इससे ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कह सकते हैं 1,35,000 हो गया है तो 1,36,37 हो सकता है। मेरा अनुमान पहले ही था कि 1,35,000 जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये होता है दूसरी न्यूज़। अब तीसरी न्यूज़ देख लेते हैं। प्राप्तांक पूर्णांक की गलती से प्रभावित होगी मेरिट। अभी मैंने आपको बताया, शिक्षक भर्ती के आवेदक अपने फॉर्म में संशोधन की मांग कर तो रहे हैं, लेकिन प्राप्तांक और पूर्णांक की चूक के कारण जिलों की मेरिट प्रभावित हो जाएगी। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा के फॉर्म में दी गई सूचना के आधार पर जिलों का विकल्प भरवाया है। अब यदि किसी का गलती से अधिक अंक चढ़ गया है और उसका गुणांक अधिक हो गया है, मेरिट में ऊपर हो जाएगा, काउंसलिंग के दौरान ऑनलाइन फॉर्म में लिखा हुआ नंबर मूल प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा तो चयन होना मुश्किल है। बिल्कुल ये होता है कि जब प्राप्तांक और पूर्णांक में गलतियां होती है तो मेरिट तो प्रभावित होगी हुई, जिसकी वजह से जो है आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। आप पर जो है चयन समिति डिपेंड करती है, कि चयन समिति पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है। तो ये थी आज की न्यूज़।
और देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं ध्यान से फॉर्म नहीं भरते हैं, उनकी छोटी सी मतलब थोड़ा अटेंशन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म गलत हो जाता है। मतलब जो पहली बार फॉर्म भरने को था तो आप जितनी बार चाहते उतनी बार रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, क्योंकि आपका लास्ट फॉर्म ही माना जाता, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आता है कि सर ये गलती हो गई, तो मैं सोचता हूँ कि कैसे फॉर्म भरते हैं। मैंने आज तक अपने खुद फॉर्म भरे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई है, कोई भी गलती नहीं हुई है, क्योंकि ध्यान देकर भरेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। अगर गलती होती है तो आप जो उसे सुधार सकते हैं। भाई कोई भी विभाग होता है वो आप रजिस्ट्रेशन जितनी बार चाहे कर सकते हैं, फाइनल सबमिट मत करिए। लेकिन क्या है, लोग मौज मस्ती में फॉर्म भर के चले आते हैं, बाद में देखते हैं ये हो जाता है। वैसे मोबाइल नंबर की तो बात अलग है, वो खो गया तो खो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फॉर्म जो है गलती से भर जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अभी किसी की आईडी गलत भर जाती है, मतलब किसी की आईडी गलत भर जाती है तो उसको चेक नहीं कर पाते हैं। 4 बार चेक करिए, 20 बार चेक करिए। कैफे वाले को इतनी जल्दी नहीं होती है कि जो है वो भर देगा, आपका भविष्य खराब कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कोई पता चला है विवाहित में यस लगा के आ रहा है, अब बताइए, शादी हुई नहीं है, विवाहित में यस लगा के आ रहा है। कोई यूपी को भरना है तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भरे है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपका कैरियर दांव पर लग जाता है। तो बड़ा सोचने वाली बात है। तो देखते हैं क्या होता है। अब तो कह सकते हैं फॉर्म भर ही गए हैं आप लोगों के, जो गलतियां हो गई हैं, लेकिन मेरा मानना है संशोधन नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग अपनी जो मेरी बात है अपने दिमाग में डाल लीजिए। संशोधन नहीं होगा, केवल मोबाइल में संशोधन होना था वो हो गया, क्योंकि 68,500 में भी नहीं हुआ था संशोधन। तो उसी के सेम पैटर्न पर जो है 69,000 भी चल रही है। तो ये तो होती है न्यूज आज की। और जैसा कि मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा कि गुणांक पर भी बात करूंगा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए 1,35,000 जो है फॉर्म भर चुका है, और देखा जा रहा है कि लोगों के काफ़ी नंबर हैं। किसी का 140 है, किसी का 144 है। तो लोग सोच रहे हैं कि इतने नंबर हैं तो कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए मैंने पहले ही बताया था, कट ऑफ जो है उसी के आसपास ही जाना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो 140, 130, 135, 125 के ऊपर वाले हैं, 1,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मेरा अनुमान इतना है कि 1,000 से 1,500 के बीच जो है इतने अभ्यर्थी होंगे जिनके 130, 135, 140 के ऊपर नंबर होंगे। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं गुणांक की। जर्नल की बात करूं तो 70 प्लस गुणांक अगर है आपका तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ठीक है, बाकी होने को 69 पर भी हो सकता है, लेकिन 70 प्लस वाला जर्नल जो व्यक्ति है वो अपने आप को सेफ माने। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं तो सीटें कम हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से, और बीएड वाले काफ़ी ज़्यादा संख्या में पास है, उनका जो गुणांक है ज़्यादा नहीं बन रहा है, 62, 63, 65 के बीच में बन रहा है। ऐसी संख्या माने तो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ओबीसी का जो गुणांक है अगर 66 प्लस होगा आपका, 66 प्लस, होने को तो 65 पर भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय को देखा जाए, वर्तमान सिचुएशन को देखा जाए, तो 66 प्लस अगर आपका गुणांक है तो एक बार अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ टोटली सेफ आप अपने आप को कितना माने, तो 68 प्लस अगर आपका गुणांक ओबीसी में है तो अपने आप को पूर्णतः सेफ मान सकते हैं। आपको यूपी में कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं एससी की बात कर लेते हैं। देखिए एससी वर्ग में जो है अगर आपका 62 प्लस गुणांक बनता है तो आपकी ज्वाइनिंग पूरे यूपी में कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। ठीक है, बात होती है एसटी वर्ग की। कम अभ्यर्थी पास थे तो इनका पास होना ही काफ़ी है, जितने पास है सब खास हैं, तो एसटी वर्ग तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद हैंडीकैप्ड होता, मतलब दिव्यांग जो हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं हमारी, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको देखिए कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ही। और अगर उनका अच्छा गुणांक होगा, कह सकते हैं 60 प्लस तो होना ही चाहिए अगर उनका 60 प्लस, लेकिन इसमें भी कंपटीशन है, तो मान के चलिएगा 62 प्लस इसमें भी होना ही चाहिए। तो ये होती है गुणांक की बात। अगर इससे कम है तो
आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग तो सभी को कराना है। अपने डॉक्यूमेंट जो है आप लोग तैयार कर लीजिए और काउंसलिंग में प्रतिभाग जरूर करिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।